हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी व ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल वीडियो में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। पीजो इलेक्ट्रिकल प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। ठीक है। कब की थी? तो 1905 को की थी, याद रखिएगा। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोयोजेनिक क्रोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग निम्नलिखित क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 28 है, लेजर के उपयोग से त्रियामी तस्वीर खींचने की विधि को क्या कहलाती है? लेजर के उपयोग से त्रियामी तस्वीर खींचने की विधि क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऑप्शन नंबर बी, हेलोग्राफी कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में लेजर प्रौद्योगिकी की शुरुआत कब हुई थी? भारत में लेजर प्रौद्योगिकी की शुरुआत 1960 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, 1960 में लेजर प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई थी भारत में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित स्थान में स्थित है, इनमें से बताइए। तो कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई में। और इसको कब खाना गया था? तो सन 1901 में। याद रखिएगा, कब खाना गया था? 1901 में। और डिगबोई कहाँ है? तो डिगबोई असम में है। ठीक है। और असम की राजधानी क्या है? तो वो है दिसपुर, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ है? दिसपुर है। ठीक है। और गुजरात में भी है, गुजरात में तेल शोधक कारखाना भी है गुजरात में। तो गुजरात में कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, खम्बत खम्बत तथा खम्बत एवं अंकलेश्वर में। ठीक है, अंकलेश्वर में भी है, याद रखिएगा। और रासायनिक उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो रासायनिक उर्वरक कारखाना है हल्दिया में, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा। रासायनिक उर्वरक कारखाना, रासायनिक उर्वरक कारखाना, उर्वरक कारखाना। ठीक है, याद रखिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य असम में है? इनमें से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानस अभ्यारण्य असम में है। ठीक है। दुधावा अभ्यारण्य कहाँ है? तो दुधावा अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है। और सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल में है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। ठीक है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, दाची ग्राम उद्यान कहाँ है? याद रखिएगा। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। भगवान महावीर उद्यान कहाँ है? बहुत बार पूछा जाता है। भगवान महावीर महावीर उद्यान कहाँ है? याद रखिएगा। तो गोवा में है। ठीक है, गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। और रोहिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, साथ ही साथ सुनते चलिए। ठीक है, ये आपके लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केबुल केबुल लाम लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिएगा, मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता है भाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन
अच्छी तरह से होता है। किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉयल के नियम किसमें होता है अच्छी तरह से पालन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च ताप व निम्न दाब। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो में नए हो तो। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है। और ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। और इससे जो शुष्क सेल का जो विभव कितना होता है? शुष्क सेल का विभव होता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है। तांबा कहाँ पाया जाता है भारत में? तो खेतरी में पाया जाता है, याद रखिए, खेतरी में। खेतरी में। और विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो तांबा? तो चिली में पाया जाता है। चिली जो देश है वहाँ पे पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्म काल में विस्तारण होने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ठीक है। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचय है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में इस सुस्थिर वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित स्थान में स्थित है, इनमें से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। ये कहाँ पे है? तो केरल में है। कहाँ है? केरल में है। ठीक है। याद रखिए, भारत के सबसे बड़े साक्षर राज्य किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। भारत के साक्षर राज्य में प्रथम नंबर में कौन सा है? तो केरल है। ठीक है, पहला नंबर में। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अहमदाबाद में क्या है? तो अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान केंद्र है। भौतिक अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार बेंगलुरु में क्या है? बेंगलुरु में है, हमारे बेंगलुरु में है, याद रखिएगा, अंतरिक्ष इसरो का उपग्रह है। इसरो का उपग्रह है। इसरो उपग्रह केंद्र है। उपग्रह केंद्र है। ठीक है। कहाँ है? तो हमारे बेंगलोर में है। ठीक है, याद रखिएगा। अहमदाबाद में क्या है? तो याद अभी बताया जी, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। ठीक है। नहीं अभी तो, हाँ, अहमदाबाद में अंतरिक्ष अंतरिक्ष भी है। ठीक है। अंतरिक्ष अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। उपयोग केंद्र है। साथ ही अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है। और पुणे में जो है जी, पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला है। भारतीय मौसम वेधशाला है। मौसम वेधशाला है। ठीक है। आप ज़रूर सपोर्ट करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चित बायोडीजल निम्नलिखित में से प्राप्त किया जाता है, इनमें से किससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जट्रोफा के बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। और साथ ही साथ करांज व नीम से भी बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। क्रांज व नीम इत्यादि से भी बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 37 है, निम्नलिखित ताप पर जल का आयतन निम्नांत होता है, बताइए। तो कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 सेंटीग्रेड में। ठीक है। जल का घनत्व सबसे अधिकतम किस में होता है? तो जल का घनत्व सबसे अधिकतम किस में होता है? 4 सेंटीग्रेड में होता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 है, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव को। ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो आइंस्टीन ने की थी, अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, याद रखिए, आइंस्टीन ने की है इसकी खोज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
और ध्रुवण किससे संबंध है, याद रखिएगा। ध्रुवण का संबंध है प्रकाश से संबंधित है। ध्रुवण किससे संबंध है, तो प्रकाश से संबंध है, प्रकाश की घटना से, प्रकाश घटना से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 39 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमिट्राइटेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ, CaSO4, ठीक है, 1/2 याद रखिएगा, ये सूत्र है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो इसको भी देख लीजिएगा, Ca(OH)(2 होता है। ठीक है, उसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4(2H2O)। ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 40 है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित के साथ साथ आयरन तथा कार्बन होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकिल तथा क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति का तापमान क्या होता है, बताइए। सामान्य व्यक्ति का तापमान क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो 37 सेंटीग्रेड होता है मानव शरीर का सेंटीग्रेड में। और केल्विन में कितना होता है, तो याद रखिएगा मानव शरीर का 310। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है। भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में है। ठीक है, और पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी कमांड का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में है, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो कोच्चि में है। ठीक है, कोच्चि में है। और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, याद रखिएगा, कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, और नौसेना, थल सेना और वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। थल सेना, नौसेना, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, सुनते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। युआन किस देश की मुद्रा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है, चीन की मुद्रा है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो एन है। क्या है, एन है। ठीक है, और कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है, बताइए आप, कोरिया की मुद्रा। ठीक है, आप उसका आंसर आप कमेंट में बताइए, कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है। मैं वियतनाम का बता देता हूँ, वियतनाम का है डाग। ठीक है, याद रखिएगा। और यूएई का है दरिहम। ठीक है, आप कमेंट में कोरिया का बताइएगा, वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है इनमें से, बताइए सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज की थी सीले और प्रिस्टेल ने। सीले और प्रिस्टेल ने, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो केवेंडिश ने, याद रखिएगा इसको भी।
क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं ये सभी प्रश्न केवेंडिश ने। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? केवेंडिश ने की। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर है, किससे विद्युत उत्पन्न होता है? इनमें से किससे विद्युत उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप युग्मक से विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, ट्यूबलाइट में कैसी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में भरी होती है पारे तथा आर्गन गैस ट्यूबलाइट में। ठीक है, याद रखिएगा, पारे और आर्गन गैस भरी होती है ट्यूबलाइट में ना, याद रखिएगा, ट्यूबलाइट में भरी होती है पारा तथा आर्गन गैस। प्रकाश बल्ब की खोज किसने की थी? प्रकाश जो बल्ब है उसकी खोज किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न घटना से नहीं मिलता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न घटना से नहीं मिलता। किससे नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण से नहीं मिलता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण हीरे का चमकना। ठीक है, याद रखिएगा, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच का दरार पड़ना। कांच का दरार। ठीक है, दरार जो कांच का जो दरार होता है उसमें चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, उसी प्रकार अपवर्तन का उदाहरण क्या क्या है? याद रखिएगा, अपवर्तन का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना। ठीक है, और डूबी हुई वस्तु टेढ़ी दिखाई देना। जो पानी में डाल देते हैं और जैसे कोई लोहा डाल दिए, छड़ डाल दिए हैं तो वो क्या बैंड दिखाई देता है। इसका सभी उदाहरण क्या है? अपवर्तन का उदाहरण है, याद रखिएगा। मेरे पास किसी प्रकार एलईडी टीवी नहीं है जो लिखने में मेरे को मदद मिल सके, इसलिए आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे कुछ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न पूछे। 47, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। ठीक है, नागपुर कहाँ है? नागपुर है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक, कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? याद रखिए कि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। और देहरादून में क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो देहरादून में है। ठीक है, याद रखिए। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में। याद रखिए कहाँ है? पुणे में। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है? तो वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में है, याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ उनको। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा भारतीय खगोल संस्थान है बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? याद रखिएगा कोलकाता में है। कहाँ में है? कोलकाता में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैडम क्यूरी ने किस चीज़ की खोज की थी? बताइए, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ठीक है, और इन्हें रेडियम की खोज के लिए
नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा जी। ठीक है। और वायुयान के आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। बेतार का तार किसने खोजी? बेतार का तार किसने आविष्कार किया था? तो मार्कोनी ने, याद रखिएगा। मार्कोनी ने किया था। कब किया था? तो 1901 में। कब किया था? 1901 में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है। और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, जो सेफ्टी लैम्प होता है जो हमारे सर में पहनते हैं, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार, तो आविष्कार किसने किया था? तो हेम्प्री 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 डेवी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप इतने दूर आ गए हो तो। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम ऊष्मीय मान रखता है? बताइए। आप इतने दिन से तैयारी करें तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। 49 का। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है।